चुड़ैल के घुंघरू। आनंद अपनी माता और पिता के साथ बरेली में रहता था। आनंद के पिता रेलवे में काम करते थे। आनंद बहुत समझदार और हिम्मत था। बरेली में उसके बहुत सारे दोस्त थे। वह उनके साथ खेलता और मस्ती करता था। कुछ समय बाद आनंद के पिता का तबादला दिल्ली हो गया और वह सब दिल्ली चले गए। आनंद दिल्ली जाने के लिए जितना उत्साहित था, उतना ही अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए दुखी भी था। दिल्ली में उनके रहने के लिए रेलवे कॉलोनी में घर मिला। आनंद वहां किसी को नहीं जानता था। उसके आसपास के कई घर खाली भी थे और कुछ घरों में लोग रहते थे, लेकिन ज्यादातर परिवार वाले नहीं थे। थोड़े समय के बाद आनंद की माँ गीता की दोस्ती पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से हो गई। आनंद रोज शाम को कॉलोनी के पार्क में खेलने जाता था और गीता अपनी सहेलियों से बातें करती थी। कुछ दिनों बाद गीता को पता चला कि उनके बगल के घर में भूत रहता है। यह सुनकर गीता थोड़ा डर गई, क्योंकि आनंद के पिता को रात में भी ड्यूटी पर जाना पड़ता था। गीता ने यह बात आनंद के पिता से बताई और वह हंसने लगे। उन्होंने कहा, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, यह सब हमारे मन का वहम है। और तुम डरती क्यों हो? हमारा आनंद है ना। वह सब भूतों से बड़ा भूत है। इतना कहकर आनंद के पिता रात की ड्यूटी पर चले गए। उनके जाने के बाद गीता ने अपना काम खत्म किया और आनंद को लेकर कमरे में सोने चली गई। थोड़ी देर के बाद गीता को घुंघरू की आवाज आई। वह डर गई। उसने देखा आनंद तो सो रहा है। वह डर के मारे आनंद को जोर से पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे फिर घुंघरू की आवाज सुनाई दी और वह जोर से डर गई और उसने आनंद को जोर से दबाया। इस बार आनंद उठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? गीता ने उसे इशारा किया कि चुप रहो। तभी घुंघरू की आवाज फिर से आई। इस बार आवाज आनंद ने भी सुनी। गीता ने आनंद से कहा, लगता है सच में हमारे बगल वाले घर में भूत रहता है। आनंद मुस्कुराया और बोला, माँ, लेकिन भूत घुंघरू थोड़ी पहनते हैं। माँ ने उसे घूरती हुई आंखों से देखा और कहा, जरूर ये चुड़ैल होगी। आनंद ने बोला, रुको, मैं देखकर आता हूँ। गीता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे न जाने का इशारा किया। थोड़ी देर के बाद वह आवाज आना बंद हो गई। आनंद की आंख लग गई। सुबह हुई। आनंद के पिता अपनी ड्यूटी से घर वापस आए। गीता ने उन्हें रात की सारी बात बताई। यह सब सुनकर आनंद के पिता को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होता है, यह तुम्हारा वहम होगा। गीता ने कहा, ठीक है, आप आनंद से ही पूछ लो। पिता ने आनंद को आवाज लगाई और आनंद से कहा, क्यों मेरे बड़े भूत, जब वह चुड़ैल आई तो तू कहां डर गया था? आनंद ने कहा, पिताजी, मैं जाना चाहता था, लेकिन माँ ने मुझे नहीं जाने दिया। आनंद के दिमाग में पिता की कही बात घूम रही थी। उस दिन रात में जब उसके माता पिता सो गए, तो वो धीरे से उठा और पड़ोस के घर की तरफ गया। दरवाजा बंद था, लेकिन उसको मालूम था कि रसोई की खिड़की खुली हुई है। वह धीरे से रसोई की खिड़की से घर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने फिर से घुंघरू की आवाज सुनी। आनंद थोड़ा डर गया, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आई। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, यह सब हमारे मन का वहम है। आनंद ने हिम्मत की और आगे गया। आनंद जैसे जैसे कदम बढ़ाता, वैसे ही घुंघरू की आवाज और तेज आने लगती।
तभी आनंद को टॉर्च की रोशनी के सामने कुछ दिखा। आनंद ने टॉर्च की रोशनी उस ओर करी जिधर उसे वह परछाई जाती दिखाई दी। अरे, यह तो एक कागज का डिब्बा है जो इधर उधर घूम रहा है और उसके घूमने से घुंघरू की आवाज भी आती है। आनंद को थोड़ा शक हुआ और वह तेजी से डब्बे की ओर गया और डब्बे को पकड़ लिया। इतनी देर में आनंद के घर पर गीता की आंख खुल गई और उसने आनंद को बिस्तर पर नहीं पाया। वह घबरा गई। उसने आनंद के पिता को जगाया और कहा, देखो, आनंद बिस्तर पर नहीं है, वह कहाँ गया? दोनों आनंद को घर में इधर उधर ढूंढने लगे, पर वह कहीं नहीं दिखा। गीता ने आनंद को आवाज लगानी शुरू करी। आनंद के पिता ने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूं। जब वह बाहर की तरफ गए तो उन्होंने देखा बाहर का दरवाजा खुला था। आनंद को आवाज देते हुए वह बाहर की तरफ निकले। पिता की आवाज आनंद के कानों तक आई। आनंद ने वहीं से जोर से आवाज लगाई, पिताजी, मैं यहाँ हूँ, पड़ोस के घर में। पिता ने भी जोर से आवाज लगाई। तू अंदर कैसे गया? आनंद ने कहा, मैं रसोई की खिड़की से अंदर आया हूँ, आप भी आ जाइए, मैंने चुड़ैल को पकड़ लिया है। आनंद के पिता रसोई की तरफ दौड़े और गीता ये सब सुनकर वहीं जमीन पर बैठ गई। हाय राम, चुड़ैल को पकड़ लिया। आनंद के पिता जब आनंद के पास आए तो उन्होंने देखा कि आनंद के हाथ में कागज का डिब्बा है। पिता ने कहा, यह चुड़ैल है? आनंद हंसने लगा और पिता से कहा, हाँ, यह माँ की और उनकी सहेलियों की चुड़ैल है। आनंद ने अपने पिता को टॉर्च की रोशनी डिब्बे की तरफ दिखाने का इशारा किया। पिता ने टॉर्च की रोशनी डिब्बे पर डाली और आनंद ने धीरे से डिब्बे का ढक्कन खोला। डिब्बे का ढक्कन खुलते ही पिताजी भी जोर जोर से हंसने लगे। दोनों डिब्बा लेकर माँ के पास गए। गीता डरी हुई बैठी थी और आनंद को देखते ही रोने लगी और बोली, तू क्यों गया चुड़ैल के पास? और यह तेरे हाथों में क्या है? आनंद के पिता ने कहा, चुड़ैल है। गीता को कुछ समझ ना आया। फिर आनंद के पिता ने आनंद के हाथ से वह डिब्बा लिया और उसका ढक्कन खोलकर आनंद की माँ को दिखाया। अब तो गीता भी जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि उस डिब्बे में एक चूहा था जिसके पैरों में कुछ धागे फंसे हुए थे और उन धागों में घुंघरू थे। गीता को सारी बात समझ में आ गई। जब वह चूहा इधर उधर जाता होगा तो यह घुंघरू की आवाज आती होगी। इस तरह बहादुर आनंद ने पड़ोस के घर की चुड़ैल का राज खोला।